आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 की सीरीज में हम आज अध्याय 20 के तहत भारत सरकार की योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जनवरी 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से की गई। यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात की अवधि से देय है। पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षतः 4 माह की 3 किस्तों प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से प्रभावी। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 नगद प्रदान किए जाते हैं। अटल पेंशन योजना अटल पेंशन योजना की जो शुरुआत होती है 1 जून 2015 को पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय करके। लक्ष्य निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,000 से 5,000 के बीच पेंशन का प्रावधान। पात्रता 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक पात्र होंगे। अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष। 5 वर्षों तक अंशदान का 50% या 1,000 रुपये प्रति वर्ष जो भी कम हो का वहन सरकार द्वारा। सौभाग्य योजना शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ किया गया था। योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरुआत 28 अगस्त 2014 को मेरा खाता भाग्य विधाता आदर्श वाक्य के साथ। लक्ष्य चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन। घटक वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता, साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता। रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से। पात्रता 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाता धारक पात्र होंगे। प्रीमियम राशि 20 रुपये प्रति वर्ष स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से। दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपए, अधिक अपंगता पर 1 लाख रुपए, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को। पात्रता 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति। प्रीमियम राशि 436 रुपये, जोखिम कवरेज 2 लाख रुपए होंगे। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इनाम की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई नाम का शुभारंभ। ई नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लक्ष्य वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिन्सों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य। कार्यान्वयन एजेंसी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अनुमोदन 1 जुलाई 2015 को। इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समेकित वाटरशेड बंधन कार्यक्रम तथा खेत में जल प्रबंधन को मिला दिया गया है। लक्ष्य उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन। नोडल एजेंसी राज्यों में कृषि विभाग। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत 2017 में केंद्र प्रायोजित संपदा को मंजूरी प्रदान
मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई 2017 को पुनः नामकरण करते हुए किसान संपदा योजना कर दिया गया। उद्देश्य: प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणाम स्वरूप खेल से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को। लक्ष्य: आगामी 4 वर्षों 2016 से 2020 के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। योजना में श्रम बाजार में नव प्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है। राष्ट्रीय पोषण मिशन: यह मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया। लक्ष्य: राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2% वार्षिक की कमी लाना है। रक्ताल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3% की कमी लाने का लक्ष्य है। ठिगनेपन या अल्प विकसित के मामलों को 38.4% NFHH4 से कम करके वर्ष 2022 तक 25% तक लाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। शिशु उद्योग 50,000 रुपये तक, किशोर उद्योग 50,000 से 5 लाख रुपये तक, जबकि तरुण उद्योग के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपये तक। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत 25 जून 2015 को। लक्ष्य: वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना। यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार घोषित सभी 4,041 सर्वाधिक कस्बों को कवर करेगी। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 15 अगस्त 2015 को घोषणा, जबकि 16 जनवरी 2016 को शुभारंभ। उद्देश्य: नवोन्मेष को बढ़ाना तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना: प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई। प्रावधान: यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है। प्रारंभ में यह 1 वर्ष हेतु, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है। इस योजना के तहत पेंशन हेतु एकमुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया के उत्तर प्रदेश से। लक्ष्य: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना। आदर्श वाक्य: स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन। यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा 13 जनवरी 2016 की, जबकि शुरुआत खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी। किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि खरीफ की फसल पर 2%, गरीबी पर 1.5% और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5%। प्रीमियम राशि बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति दोनों में जो कम हो का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा भी दिया। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत 31 मई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रावधान किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को होती है। लक्ष्य है विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण है, शुरुआत होती है 20 नवंबर सन 2016 को, जबकि लक्ष्य है वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को। लक्ष्य है गांधी जी की 150वीं जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय 75:25 के अनुपात में पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु यह अनुपात 90:10 का अनुपात होगा। स्टैंड अप इंडिया शुरुआत 15 अगस्त 2015 को, घोषणा 5 अप्रैल 2016 को, नोएडा उत्तर प्रदेश में शुभारंभ। लक्ष्य क्या है? संस्थागत शाख संरचना तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी द्वारा पुनर्वित्त पोषण किया जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। लक्ष्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना। यह 3 मंत्रालयों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। उदय योजना या उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2015 को। लक्ष्य है बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान। कार्यान्वयन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात की जाए तो एक तरफ संस्थान या संगठन जबकि दूसरी तरफ मुख्यालय की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे ISA शॉर्टकट के नाम से जानते हैं, इनका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अफ्रीकी संघ AU का मुख्यालय अदीस अबाबा में है। शंघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय बीजिंग चीन में है, जबकि बिम्सटेक का मुख्यालय ढाका में है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय जिनेवा में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन SAARC का मुख्यालय काठमांडू नेपाल। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ जकार्ता इंडोनेशिया। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय शंघाई चीन में। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। यूरोपियन संघ यानी कि EU का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय IC का मुख्यालय हेग नीदरलैंड। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय रोम इटली। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में।
इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स, फ्रांस, जबकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। भारत के प्रमुख स्टैच्यू के बारे में देखा जाए तो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात की जाए तो महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात की जाए तो बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक में स्थित श्रीनाथ प्रभु केम्पगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ पीस की बात की जाए तो राजस्थान के पाली जिले में स्थित जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ पीस की बात की जाए तो श्री रामानुजाचार्य की स्टैच्यू जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित भगवान शिव की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। आज का सेशन यहीं तक दोस्तों। अगर आप सभी साथियों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद।